नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान महादेव की महिमा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वे सच में बहुत भोले और अपने भक्तजनों को कभी निराश नहीं करते हैं। उन्हें अपने भक्त इतने अधिक प्रिय होते हैं कि अगर उनका भक्त पाताल में भी हो तो वे वहां भी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वहां जाकर भी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महादेव के ऐसे ही सच्चे भक्त पर आधारित है। लेकिन आपको कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें। बाद में आप भूल जाते हैं। तो ये कहानी है अरावली के जंगलों में, जहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में राधे नाम का एक अंधा युवक रहा करता था तो वो अंधा व्यक्ति, मगर फिर भी उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी। ये खुद को भी कभी लाचार नहीं समझता था। जो भी उसने मेहनत की वो मन लगा कर की। वो बांस की टोकरियां बनाने का काम किया करता था और उसकी बनाई हुई टोकरियां गांव भर के लोगों द्वारा पसंद की जाती थी। इसी कारण उसका गुजारा भी उसकी मेहनत से अच्छे से चल जाता था और उसे घर वालों का बोझ नहीं बनना पड़ता था। उसमें एक खास खूबी भी ये थी कि वो खूब भक्ति करता था। भगवान शिव यानी महादेव का पक्का भक्त था और हमेशा उनको याद करता रहता था। राधे की महादेव की भक्ति देखकर उसके आसपास के लोग बहुत खुश रहते थे और उसे राधे ना कहकर महादेव भक्त राधे कहकर बुलाते थे। राधे का जीवन यूं ही ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर उसके मन में एक दुख हमेशा बना था। उसका दुख ये था कि राधे के गांव में भोलेनाथ का कोई मंदिर नहीं था और वो चाहता था कि गांव में भोलेनाथ यानी शिवजी का मंदिर बने। मगर सिर्फ चाहने भर से तो कुछ नहीं होता, कुछ करने के लिए संघर्ष और मेहनत करना होती है। राधे ने भी यही सब किया। उसने गांव के कुछ खास लोगों के हाथों में अपने जीवन में अब तक जितना भी रुपया पैसा कमाया था सब सौंप दिया और उनके साथ मिलकर गांव भर से मंदिर बनाने के लिए चंदा भी इकट्ठा किया, मगर कुछ काम न आया। एक रात किसी चोर ने सारा रुपया चोरी कर लिया और मंदिर बनाने का सपना टूट गया। अंधे राधे की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। जीवन भर की जमा पूंजी भी गई और भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी नहीं बन पाया। ये घटना बेचारे राधे के लिए असहनीय थी और इसीलिए वो इस कदर दुखी हो गया कि उसने चिंता के कारण खाना पीना तक छोड़ दिया और गुमसुम रहने लगा। उसका मन भक्ति से उचट गया और वो सोचने लगा कि शायद भगवान भोलेनाथ ही उसे अपना भक्त स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे उसे अपना भक्त स्वीकार करते तो मंदिर बनवाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो कभी चोरी नहीं होता और मंदिर अवश्य बनता। यही सोचकर राधे के मन में ये शंका पैदा हो गई कि अगर भोलेनाथ उसकी भक्ति को नहीं मानते और उसे अपना भक्त स्वीकार नहीं करते तो भी वो उस अंधेपन के अभिशाप से ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं करता, वो भी अपना जीवन समाप्त कर देगा। यही विचार कर महादेव का ये अंधा भक्त मरने के लिए घर से निकल गया। जब वो घर से निकला तो रात के करीब 12 बज रहे थे। राधे घर से निकलकर सीधे उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा जो नदी की तरफ जाता था और दूर तक जंगल से होकर गुजरता था। उस अंधे के लिए रात तो कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसके लिए तो दिन भी रात ही थी, मगर रात का सन्नाटा जरूर मन में डर पैदा कर रहा था। राधे भगवान महादेव का नाम रखते हुए जा रहा था कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, राधे, भोलेनाथ के प्यारे भक्त, जरा ठहरो, कहाँ जा रहे हो भाई? उसकी आवाज सुनकर राधे रुक गया और बोला, कौन हो भाई, क्या चाहते हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ यही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, यही पूछ रहा हूँ। मैं अपनी जान देने के लिए जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर सामने वाले ने उससे पूछा कि तुम जान क्यों देना चाहते हो? तो राधे ने उसे अपनी सारी व्यथा बता दी। उसकी दुख भरी कथा सुनकर सामने वाले ने कहा कि तुम्हारे रुपए चुराने वाला चोर तो मैं ही हूँ। ये सुनकर लाचार राधे रो पड़ा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुमने मंदिर बनवाने के लिए इकट्ठा किया हुआ रुपया क्यों चुराया? उसकी बात सुनकर सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर तो राधे चौंक ही गया। उसने कहा कि जिसकी भक्ति में तुम दिन रात लगे रहते हो और जिसका तुम मंदिर बनवाना चाहते हो वो तो मैं ही हूँ।
ये सुनकर राधे के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई और वो हैरत में पड़कर मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये महादेव हैं तो इन्होंने मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किए गए रुपए क्यों चुराए, और अगर ये नहीं है तो महादेव मुझसे क्या चाहते हैं। राधे अभी यही सोच रहा था कि तभी एक ऐसा चमत्कार हो गया कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। अचानक से राधे को लगा कि उसके पैरों के आसपास जलधारा बह रही है और फिर अचानक से जोर की बिजली कड़कने की आवाज आती है। आवाज के साथ ही राधे की आंखें बंद हो जाती हैं और वो डर से कांपने लगता है। इसके साथ ही उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, भक्त राधे आंखें खोलो। यह आवाज सुनकर राधे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो सचमुच हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों से सब कुछ दिखाई देने लगा था और उसके सामने साक्षात महादेव खड़े थे। महादेव के दर्शन पाकर भक्त राधे गदगद हो गया और उनके चरणों में गिर गया। उसके बाद भगवान महादेव जैसे अदृश्य हुए तो राधे ने खुद को भगवान महादेव के मंदिर में पाया। यही नहीं, अब उसे अपनी आंखों से दिखाई भी देने लगा था। राधे और राधे को जानने वाले सभी लोग महादेव के इस चमत्कार के बारे में आज भी बात करते हैं। आज इतने सालों बाद भले ही राधे ना हो, पर वो मंदिर आज भी है। लोग कहते हैं कि भगवान महादेव ने ये मंदिर अपने भक्त के लिए स्वयं ही बनाया था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे चमत्कार होते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।